हरे कृष्णा राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ कन्हैया की एक बहुत ही प्रेम भरी लीला। वृंदावन की गली में एक छोटा सा मगर साफ सुथरा सजा सवरा घर है। एक गोपी उसमें बैठी माखन निकाल रही है और मन ही मन सोच रही है कि आज कन्हैया अपनी टोली के साथ उसके घर माखन चोरी करने आ जाएं तो कितना अच्छा हो। आज कन्हैया आए और मैं उन्हें अपनी आंखों से माखन लीला करते हुए निहार सकूं। उनके सांवले सलोने मुखड़े पर लिपटा सफ़ेद सफ़ेद माखन कितना ही सुंदर दिखाई देगा। काश आज कन्हैया मेरे घर आ जाएं। ऐसा करती हूँ, माखन में थोड़ा सा केसर मिला देती हूँ, थोड़ा बादाम, इलायची, किशमिश और मिश्री भी मिला देती हूँ। कान्हा को बहुत अच्छा लगेगा, कान्हा को इसका स्वाद बहुत भाएगा। माखन की सुवास और स्वाद उसे कितना अच्छा लगेगा। कहते कहते माखन तैयार हो गया। सोचने लगी कि मटकी में थोड़ा सा शीतल जल डालकर माखन का पात्र उसमें रख देती हूँ, माखन पिघलेगा नहीं। गोपी सोचती जा रही है और करती जा रही है। गोपी सोचती है कि अब माखन तो बन गया, अब कन्हैया को कैसे बुलाऊं, कौन सी तरकीब लगाऊं कि वो आ जाएं, ऐसा क्या करूं कि वो आज मेरे घर आ जाएं। गोपी के मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सोचने लगी, चलो गली में देखती हूँ, शायद वहीं घूमता मिल जाए, शायद कोई बात बन जाए। तभी गली में देखने जाती है तो उसे मनसुखा दिखाई देता है। आवाज़ लगाकर कहती है, अरे मनसुखा, कहाँ भागा जा रहा है, जरा इधर तो आ। जरूर तू कान्हा के संग खेलने जा रहा होगा। एक बार सुन, मेरा एक काम कर दे, तुझे माखन दूंगी। आज मैंने बहुत अच्छा माखन निकाला है, एक बार आ तो सही। तभी मनसुखा ने कहा, मुझे देर हो रही है, कान्हा खेलने के लिए इंतजार कर रहा होगा। अब बेचारी गोपी उदास हो गई, क्या करे, कान्हा को कैसे बुलाए। लेकिन इस गोपी का मन तो कह रहा था कि आज कान्हा जरूर आएंगे, यहीं से छुपकर उसकी लीला देखूंगी। बस अब आ भी जा कान्हा। कहते कहते गोपी रोने लगी, रोते रोते कहने लगी, कान्हा अब और मत सता, अब आ भी जा। गोपी की आंखों से विरह के अश्रु निकलने लगे। गोपी सोचती है, बार बार जा जाकर देखती है, कहीं आ तो नहीं गया। धीरे धीरे गोपी का मन उदास होने लगता है। सोचती है, अरे वो क्यों आएगा, मेरे घर कान्हा क्यों आएगा, मैं गरीब जो हूँ। वो तो अच्छे अच्छे घरों में जाता होगा, जहाँ उसे राजभोग खाने को मिलते होंगे। भला मेरा माखन उसे कहाँ भाएगा। पर क्या करूँ, मेरा मन तो बेचैन होता जा रहा है, कैसे बुलाऊं कान्हा को। मन ही मन कान्हा से प्रार्थना करती है, हे कान्हा, मेरी पुकार सुन ले, एक बार मेरे घर आ जा। ऐसे रोते रोते कान्हा जी के बारे में सोचते सोचते गोपी सो गई। अब हमारा कन्हैया तो इसी अवसर की ताक में था। जैसे ही गोपी सोई, सारी बाल गोपाल मंडली को चुपके से आंगन की भोजनशाला की ओर लेकर बढ़ने लगा। अब हुई माखन की खोज शुरू। कन्हैया ने कहा, अरे मनसुखा, तू तो कह रहा था कि गोपी कह रही है मैंने अच्छा माखन निकाला है, लेकिन यहाँ तो कहीं भी माखन नहीं दिखाई दे रहा। तभी किसी ने कहा, वो देखो, एक सुंदर सी मटकी है, उसमें चलकर देखते हैं। उसमें जाकर देखा, अरे वाह, ये तो माखन मिल गया। आओ सभी खाओ, ढक्कन खोलो और खाकर देखो कैसा है। कन्हैया के मित्रों ने माखन चखा तो कहने लगे, अरे इसके तो स्वाद का जवाब नहीं, ऐसा माखन तो मैया ने भी कभी नहीं बनाया। अब कन्हैया का मनोरथ देखिए। कहते हैं कि आज तो मन कर रहा है कि यह गोपी अपने ही गोद में बैठाकर अपने ही हाथों से माखन खिलाए। जरा कोयल की आवाज़ निकालो, जरा ताली बजाओ ताकि गोपी जाग जाए। सखा कहने लगे, अगर हम ताली बजाएंगे या आवाज़ करेंगे तो हमें मार पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। बस क्या था, सभी ताली बजाने लगे। अब वो बेचारी बावरी गोपी तो पहले से ही जागकर सारी बातों को सुन सुनकर मन ही मन आनंदित हो रही थी। गोपी की आंखों से अब विरह के बजाय हर्ष के आंसू बह रहे थे। अब तो वह अपनी सुध-बुध भूलती जा रही थी। कान्हा जी ने सोचा कि गोपी तो अंदर ही है। कान्हा अंदर गए तो देखा, गोपी अपनी सुध-बुध खोए बैठी है, आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं। अब कान्हा गोपी के पास जाते हैं और कहते हैं, यहाँ छुपकर क्यों बैठी हो, आओ मुझे माखन खिलाओ, आज तेरे हाथ से ही माखन खाऊंगा। तेरा मन था कि मैं तेरे घर का माखन खाऊं,
तो मेरा मन है कि तेरे हाथों से माखन खाऊं। अब मैंने तेरे मन की तो अब तू भी मेरे मन की कर। बावरी गोपी का तो मानो जन्म ही सफल हो गया। जन्मों की कामना फलीभूत हो गई। अब गोपी कान्हा को गोद में लेकर माखन खिला रही है। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कान्हा जी अपने नन्हे नन्हे हाथों से गोपी के आंसू पोंछ रहे हैं और खुद भी आंसू बहाते हुए कह रहे हैं, अब क्यों रो रही है, अब तो मैं आ गया हूँ। गोपी रोते रोते माखन खिला रही है और कान्हा रोते रोते माखन खा रहे हैं। कैसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य है। ऐसे गोपी के भाग्य का तो कहना ही क्या। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।